नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे सरसों के बारे में। सरसों की खेती कब और कैसे करना चाहिए, ए टू जेड आपको जानकारी मिलेगा। सरसों का खेती के बारे में आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। सरसों में क्या है कि सरसों को आप कब लगा सकते हैं, सरसों को आप कब तक बोते हैं, सरसों को आप कब से बोना चालू करेंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, सरसों की खेती कब और कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, अगर आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो ये अक्टूबर का माह आ गया, आप इसमें आप कर सकते हैं या तो फिर नवंबर में भी कर सकते हैं, लेकिन नवंबर लास्ट में आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा, नवंबर लास्ट में करेंगे तो क्या है, बहुत जगह ठंडा का प्रभाव पड़ता है, तो ठंडा में क्या है, थोड़ा-सा ठंडा मारता है, क्या है, बर्फ वगैरह जहाँ पर पड़ते हैं वहाँ पर क्या है, सरसों को कुछ हानि पड़ सकता है। इसलिए क्या है कि नवंबर लास्ट में आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप चालू करते हैं तो अक्टूबर में आप चालू कर सकते हैं। अक्टूबर से आप नवंबर 15 नवंबर से इस बार आप चालू कर सकते हैं, इस बार आप बो सकते हैं। अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आप कभी भी बो सकते हैं। आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, बहुत अच्छा इसमें आमदनी आपको मिल सकती है और आप इसमें बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो देखिए, सरसों के बारे में आपको मैं बता बता दे रहा हूँ। कई प्रकार से सरसों हैं। कोई सरसों है कि आपको उत्पादन ज़्यादा देगा, उसमें तेल की संख्या कम होगा और तेल की संख्या कम होगा तो ऑटोमेटिक उसमें वज़न भी कम होगा। तो क्या है, आपको क्या है, सरसों का आपको सही आपको चयन करना चाहिए, सही बीज आपको चयन करना चाहिए, सही आपको किस्में चयन करना चाहिए, कौन-सा आप लगाएँगे, कौन-सा ऐसा सरसों लगाएँगे कि आपको अच्छा उत्पादन होगा। आप अगर सरसों लगा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लगाइए, F1 हाइब्रिड ही लगाइए। अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो इसमें क्या है, आपको अच्छी मुनाफ़ा और अच्छी आपको आमदनी मिल सकती है। इसलिए क्या है कि आप सरसों का क्वालिटी आप देखकर ही, परख कर ही आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। सरसों की खेती देखिए, एक खेती रबी मौसम में की जाती है। ये रबी मौसम है जिसको अक्टूबर से नवंबर तक इसको हम लोग क्या मानते हैं, रबी की खेती ही मानते हैं। तो ये क्या है, रबी का मौसम है। आप रबी के मौसम में सरसों की खेती कर सकते हैं। सरसों की बुआई करके आप अच्छी मुनाफ़ा कमा सकते हैं। सरसों की बुआई देखिए, आपको मैं बता दूँ, अक्टूबर एवं 15 नवंबर से पहले आपको कर देना चाहिए। इससे क्या है, आपको भरपूर मुनाफ़ा मिल सकता है, भरपूर इसमें लाभ आपको मिल सकता है। सरसों के लिए आपको तापमान की ज़रूरत ज़्यादा की नहीं, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें क्या है कि आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। जब आप बोते हैं 20-25 डिग्री सेल्सियस में, तो आपको जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। इससे क्या है, आपका बहुत अच्छा क्या है कि आपका पौधा मतलब कि जो जर्मिनेट होता है वो बहुत अच्छा निकलता है। इसलिए आपको क्या है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आपको ज़रूरी होती है। इस इतना डिग्री सेल्सियस में आप सरसों की बुआई आप कर सकते हैं। बीज बोने से पहले बीज को क्या है, फफूंदनाशक से आपको उपचारित करना चाहिए। अगर फफूंदनाशक से नहीं करते हैं तो क्या है, जब बोते हैं तो उसको क्या है, बीज को या तो फिर जड़ को फंगस उसको मार सकता है। इसलिए क्या है कि इसको फंगिसाइड से आपको इसका उपचारित करना अति ज़रूरी है। अब हम लोग जानते हैं बुआई किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूँ, बुआई इस प्रकार से करना चाहिए। मान के चलिए ये आपका लाइन है, ये इस प्रकार से आपका लाइन है, मानिए। अब इसमें क्या है, लाइन से लाइन की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी आपका कितना होना चाहिए? 40 से 45 सेंटीमीटर। 40 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पौधा की दूरी, पौधा से पौधा की दूरी कितना होना चाहिए, इसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पौधा से पौधा की दूरी देखिए, हाँ, 20 से 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यह हाइब्रिड किस्म के लिए है। अगर आप देसी किस्म लगाते हैं तो इसको आप 10 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं या तो फिर 20 से सेंटीमीटर, इससे पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं तो 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप फैसला रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा आपको उत्पादन एवं आपको मुनाफ़ा हो सकता है। तो इसलिए क्या है, विशेष आप ध्यान दीजिए, आप दूरी पर क्या है, विशेष आपको ध्यान देना होगा। 40 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी 25 से 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सिंचाई कितना लगता है, सिंचाई क्या होता है, कि सिंचाई कितना बार कर सकते हैं या तो फिर कितना पानी लगता है सरसों में, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अगर आपको
सिंचाई के लिए आपको कुछ होगा कुछ डाउट होगा तो उसको भी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बुआई के समय आपको एक हल्की सिंचाई करना पड़ेगा, बस उसका जर्मिनेट होने के लिए। अगर आपके यहाँ अगर पानी अभी नहीं आ रहा है, पानी अगर नहीं है, तो आपको हल्का सिंचाई की ज़रूरी होगा। अगर ज़मीन में कुछ नमी होगा तो आपको सिंचाई की ज़रूरी नहीं है, अभी उसमें सिंचाई मत कीजिए। अगर उसमें सिंचाई करते हैं तो आपका बीज जो है सड़ भी सकता है, इसलिए क्या है अधिक सिंचाई, अधिक पानी नहीं देना है, जो कि पहली सिंचाई में। बोने के टाइम अगर नहीं है पानी तब तो आपको क्या है कुछ आपको हल्की सिंचाई आपको करना पड़ेगा जर्मिनेट के लिए। और अगर आपके पास आपके खेत पर नमी है तब तो आपको सिंचाई करना है ही नहीं। अब इसके बाद आपको बता दे रहा हूँ उगने के बाद। उगने के बाद अगर देख लीजिएगा जैसा मौसम हो, जैसा अगर आपके यहाँ परिस्थिति हो, उस हिसाब से आपको 15 से 20 दिन में या तो फिर 25 से 30 दिन में भी आपको सिंचाई करना पड़ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा जगह है और कैसा में आपको करना है। तो उसके लिए क्या है उसको आप परखिएगा कैसा आपको सिंचाई करना चाहिए, कब आपको सिंचाई करना चाहिए। और दूसरा में हम जानते हैं कि खाद इसमें कौन-कौन सा खाद ले सकते हैं। खाद इसमें आप डीएपी ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं और जिंक ले सकते हैं। आपको क्या है कि इतना आपको डालना अति ज़रूरी है, प्लस आपको एमओपी डालना अति ज़रूरी है। क्या है एमओपी डालते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है, प्लस आपका बीज का वज़न भी बढ़ता है, प्लस इसमें सरसों में डालते हैं तो इसमें तेल की मात्रा भी बढ़ता है, इसलिए क्या है कि वज़न में बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए क्या है आपको एमओपी डालना अति ज़रूरी है। अब बीज आपको बता दूँ, बीज सोच रहे होंगे कौन-कौन सा बीज डालना चाहिए? बीज आपको अधिक पैदावार के लिए उन्नत बीज, ज़्यादा पैदावार के लिए उन्नत बीज ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा पैदावार तो इसमें क्या है F1 हाइब्रिड ही है, एक से एक उसमें एक से कंपनी का है, आपको मैं अगले वीडियो में इसको बताऊँगा कि आप कौन-कौन सा वैरायटी का आप बीज डाल सकते हैं, उसको मैं एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा। इसके लिए क्या है आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके आप रखते हैं तो क्या है कि कल आपको जो दूसरा वीडियो मिलेगा वो क्या है सरसों की वैरायटी के बारे में मिलेगा। सरसों में आपको कौन-कौन सा ऐसा वैरायटी है आपको आपको चुनाव करके आप उसका बुआई कर सकते हैं। आपके एरिया के अनुसार वो है। आपके एरिया के अनुसार उसको बुआई करना है। आपके एरिया में कौन-सा चल सकता है या तो फिर लंबा अवधि वाला, फिर कम वाला या तो फिर मध्यम अवधि वाला। ये आपके एरिया के अनुसार डिपेंड करता है। ये आप अपने आप को आपको परखना है कि कौन-सा बीज हमारे यहाँ सूट कर सकता है, मतलब कि कौन-सा बीज हम लोग के यहाँ हो सकता है इसको आप जानेंगे। तो इसके लिए क्या है कि कल इसका वीडियो आने वाला है, इसके लिए अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो क्या है कि आपको सबसे फर्स्ट में आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और उसका दिन, उसका बीज और उसका आपको नाम, हर चीज़ आपको कितना उसका मात्रा, हर चीज़ आपको बताया जाएगा। और इसके साथ-साथ में आपको खाद की भी जानकारी दिया जाएगा। डीएपी आपको कितना डालना है, सल्फर आपको कितना डालना है, जिंक आपको कितना डालना है, आपको एमओपी कितना डालना है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक-एक चीज़ आपको बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा सिंचाई आप कितना-कितना दिन में करते हैं या तो फिर सिंचाई के समय आपको कौन-सा खाद डालना है, वो सब की भी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।